जो भी विचार उत्पन्न होते हैं उसमें कुछ ऐसे विचार होते हैं जिसके पीछे राग और द्वेष छुपा हुआ रहता है, और कुछ ऐसे भी विचार उत्पन्न होते हैं जिन विचारों के पीछे कर्मों की निर्जरा और संवर इसको लेकर के विचार उत्पन्न होते हैं। वस्तुतः संसार के लिए कारण और मोक्ष के लिए कारण कौन कौन से परिणाम होते हैं, ये सारा सारा विषय आगम के आधार से ही स्पष्ट हो जाता है। सामान्य की ओर दृष्टि जाती है, वहाँ पर कोई भी न बड़ा है न छोटा है, न कोई गरीब है न कोई अमीर है, न कोई पुरुष है न कोई स्त्री है। ये सारे सारे पर्याय की दृष्टि से भिन्न भिन्न अवस्थाओं की ओर दृष्टि रखने से ही ये सब विकल्प मन में आते हैं, और इन विकल्पों को लेकर के बहुत कुछ पाप का अर्जन होता है। और इन अवस्था विशेषों को गौण करते हैं। केवल सामान्य की ओर दृष्टि का अर्थ जानना, देखना, संवेदन करना, इससे जो युक्त होता है वह जीव माना जाता है। प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना का भाव प्रयास करने के उपरांत थोड़ा सा आ सकता है, आता है, जबकि अनायास ये परिणाम आना चाहिए। और दूसरी बात ये है, गुरुदेव का भी बार बार यही कहना रहता है, जिन जिन व्यक्तियों से आपका कोई भी संबंध दूर दूर तक भी नहीं है, उनको लेकर के कभी भी न हर्ष का अनुभव हो रहा है, न विषाद का अनुभव हो रहा है, न किसी बात को लेकर के कोई संक्लेशता का अनुभव होता है। ये ऐसा क्यों होता है? और जिन जिन व्यक्तियों से हमारा संबंध जुड़ा हुआ है अथवा हम संबंध जोड़ देते हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप ये सब विचार आएंगे। तो कोई दूसरा उलझाने वाला नहीं है, हम स्वयं उलझ रहे हैं, ऐसा गुरुदेव का कहना। बात तो बिल्कुल ठीक है, कौन उलझा सकता है मुझे? हम उलझना नहीं चाहेंगे तो कोई जबरदस्ती हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि सामान्य की ओर दृष्टि जब जाएगी तो उलझन समाप्त है। वहाँ पर कोई बड़ा छोटा कुछ है ही नहीं। व्यवहार का लोप कर रहा हूँ ऐसा नहीं, किंतु समीचीन व्यवहार करते रहें, किंतु किसी भी प्रकार से हर्ष और विषाद के लिए रागादिक जो कालुष्य भाव है वो उत्पन्न न हो, ये एकमात्र सावधानी हमें रखनी चाहिए। नहीं है तो बहुत कठिन हो जाएगा। और मोक्ष मार्ग इतना सरल है, उससे बढ़कर के और कहीं भी सरलता देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, क्योंकि मोक्ष मार्ग में सरल होने का नाम ही मोक्ष मार्ग है। तो महाराज, संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल
सरल दिखाई देते हैं तो उनको हम क्या कहें? उनको कुटिल कहें क्या? हमें कहना कुछ नहीं है, किंतु दिखाई पड़ रहे हैं सरल। उसका उद्देश्य क्या है, ये उनका विषय है। हाँ, बगुला आपने देखा है? सफेद होता है, लेकिन भीतर कैसा होता है भगवान मालिक है। और कौवा जो है ना, काला दिखाई पड़ रहा है। बड़ी विचित्र दशा है। ये जो शारीरिक जो वर्ण है, इसके माध्यम से भीतर का क्या वर्ण है, भीतर सुवर्ण है क्या काला है क्या है, वह विषय पकड़ना बहुत कठिन है। एक श्लोक आता है, स्मरण में आ रहा है कि यही उदाहरण दिया है, बकवृत्तिम समालंब्य वंचकैर वंचितम जगत कौटिल्य कुशलई पाप प्रसन्नई कश्मलाशयई, ऐसा कहा कि संसारी प्राणी की वृत्ति तो देखो, बकवृत्तिम समालंब्य, जो बगुले की जो वृत्ति है वो एक टांग पर खड़ा है, बिल्कुल उसमें किसी भी प्रकार से वाइब्रेशन नहीं है, निस्पंद खड़ा है, लेकिन भीतर से निस्पंद नहीं है वो। पहले भी हमने बात कही थी, फिर से दोहरा दे तो ज़्यादा अच्छा है। मराठी की कहावत, दिसतय तस नसतय म्हणून जग फसतय। जो पूरा संसार जो है ना, वह उलझन में आ रहा है, वो फंस रहा है। क्यों? जो देखने में आ रहा है वो वैसा है ही नहीं, इसलिए वह आकर्षित होकर के उसके साथ संबंध जोड़ने का प्रयास करता है, और त्यों ही वह उसमें जाल में आ जाता है। जाल को समझना बहुत कठिन है, बहुत सूक्ष्मतम जाल है। ये कर्म का जो जाल है वह पकड़ में नहीं आता है। सत्वेन दुर्वधारा इसी को बोलते हैं। वह इतना सूक्ष्म है, जो कार्मिक संबंध माना जाता है, बहुत सूक्ष्मतम है। वो दिखाई नहीं पड़ता, किंतु वह जाल में ले लेता है संसारी प्राणी को। उससे हमें बचना है। प्रति समय किसी न किसी निमित्त को लेकर के परिणाम उत्पन्न होते हैं, उसमें कालुष परिणाम से बचने का उपदेश दिया गया है आगम में। हमें कलुषता ठीक नहीं, परिणामों को उज्जवल बनाना है, और उज्जवल बनाने के लिए बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है, जबकि कालुष परिणाम अनायास उत्पन्न हो सकते हैं। लौकिक मित्रता की बात नहीं करना चाहता, किंतु परमार्थ में मैत्री भाव किसको बोला है? प्राणी मात्र के जीवन में दुख ही उत्पन्न न हो भगवन, इस प्रकार का जो भाव है उसी का नाम वस्तुतः मैत्री भाव कहा है। दुख उत्पन्न होने पर ट्रीटमेंट करना, उपचार आदि करना, ये कारुण्य भाव के अंतर्गत आता है, किंतु ऐसे उज्जवल परिणाम है कि इसके जीवन में वह घड़ी ना आए, दुख उत्पन्न ही न हो। तो दुख उत्पन्न होता किससे है? कर्म के उदय में दुखी होता है, और बोलता क्या, इसने मुझे दुखी बनाया है। ये सब विपरीत श्रद्धान है। ये
स्वयं ने अज्ञान दशा में जो भी कर्म का अर्जन किया है वह भिन्न भिन्न निमित्तों को लेकर के उदय में आ रहा है, उसके कारण वह दुखी हो रहा है। मैं दूसरे को दुखी बनाऊं, ये मिथ्या भाव है। मैं दूसरे को सुखी बनाऊं, समझदार की बात कर रहा हूं मैं, व्यवहार की भूमिका अलग वस्तु। किंतु कुंद स्वामी ये कहना चाह रहे हैं मैं दूसरे को मन से वचन से काहे से दुखी बनाता हूँ या बनाऊं, ये जो भाव है ये विपरीत भाव माने जाते हैं। क्योंकि सामने वाला दुखी जो होगा वो उसके कर्म के उदय में होगा, वो तुम दुखी नहीं बना सकते, ये ध्यान रखो। जिसका तीव्रतम पुण्य कर्म का उदय चल रहा है उसको दुखी बनाओ, बना सकते हैं क्या? संभव नहीं है। बनाओ, भगवान बैठे उनको दुखी बनाओ ना, बनाओ, हिम्मत हो तो। संभव नहीं। साक्षात प्रभु का दर्शन तो संभव है, किंतु ओनली सी डोंट टच, वहां पर स्पर्श ही नहीं कर पाओगे। दुखी बनाना तो छोड़ो, तुम वहां तक उस रेंज में तुम नहीं पहुंच पाओगे। दुखी बनाने का भाव क्यों करते हो? अच्छे भाव भी किए जा सकते हैं ना। कोई दुखी है, उसके दुख को दूर करने का जो पवित्रतम परिणाम है ये बहुत दुर्लभतम परिणाम माने जाते हैं। ये जीवन में इस प्रकार के परिणाम, इसमें अंक, हाँ, पर्याप्त अंक मिलना बहुत कठिन है। सुखी रहे सब जीव जगत के बोल रहे हैं, और मान लो कोई दुखी हो जाए और अपना शत्रु है, बहुत अच्छा हुआ, ये परिणाम आएगा है? जबकि उसका जो कुछ भी होना है उसके अधीन है, उसके कर्म के ऊपर ये सब निर्धारित है। लेकिन ये सब कुछ मन में विपरीतताएं आती चली जाती हैं, नहीं आना चाहिए। आ रहा है ये अलग विषय है, किंतु न आए ऐसा पुरुषार्थ हमें करना है। कैसा करें महाराज पुरुषार्थ है? पुण्य गाढ़ा कैसा करें? हम पूछते हैं पुण्य पतला कैसे हो रहा है, ये तो बताओ कम से कम। पुण्य पतला हो रहा है तो है कि किस कारण से वह पतला हो रहा है पुण्य? क्योंकि पाप गाढ़ा होने लगा तो पुण्य पतला होगा, पक्की बात है। और पुण्य गाढ़ा होगा तो पाप पतला होगा, बल्कि वह समाप्त ही हो जाएगा। ये कारण कार्य की व्यवस्था है। इसलिए जैसे अपने परिणाम होते हैं उसी के अनुरूप कार्य सामने दिखाई पड़ता है। उसमें किसी भी प्रकार से छिपाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। आप पाप को छिपा सकते हैं किसी व्यक्ति विशेष के अपेक्षा, किंतु केवली भगवान से छिपा करके देखो, नहीं छिप सकता। वो बिल्कुल बाल बाल क्या है वह सब वो स्क्रीन पर आ जाता है। वो केवल ज्ञान में जैसा है वैसा ही आएगा, वो उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। इसके बावजूद भी भगवान को कोई विकल्प नहीं, क्योंकि वो जानते हैं हमारी हालत भी पहले ऐसी ही थी, अब आए हैं उठ करके वहां से। तो संसार है, संसार का स्वरूप है, यही उनको जानने में आता है। इसलिए उनको ना हर्ष हो रहा न विषाद हो रहा, कोई किसी बात को लेकर कोई विकल्प ही नहीं। संसार के स्वरूप के बारे में सोचने की आवश्यकता है। संसार में रहना आप पसंद करते हैं कि मुक्त होना? बोलो, हैं? मुक्त होना सोच लो, विचार कर लो। मुक्त होना है तो प्रवचन के बाद कहाँ जाओगे? लोकाग्र पर?
कहाँ जाओगे? और जहाँ से आए वहीं जाएंगे, और क्या। तो मुक्त कैसे हो जाओगे आप? घर के प्रति, स्थान विशेष के प्रति जो लगाव है वह लगाव छूटता नहीं है। हाँ, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गातपि लगी ऐसी नहीं, गरी ऐसी। स्वर्ग से भी वह श्रेष्ठ मानता है, किसको? जननी को भी, और जन्मभूमि वो भूलता नहीं वो। और प्रत्येक व्यक्ति नमोस्तु बाद में करता है, पहला परिचय देता, महाराज हम अमुक स्थान से आए हैं। स्थान को बताने के लिए किसने कहा था? नमोस्तु करते पर्याप्त है, आशीर्वाद मिल जाता है। महाराज वो तो सामान्य कहलाया, विशेष आशीर्वाद चाहिए ना, हम अमुक स्थान से आए हैं। निवेदन कर लो, कोई बाधा नहीं है। ये स्थान विशेष से क्या प्रयोजन है? लेकिन होता है महाराज, हमारी भूमिका है, रखो अपनी भूमिका। और यदि भूमिका में रखना चाहो तो उसी भूमिका में रहोगे। उस भूमिका से यदि मान लो ऊपर उठना है, इन सभी बातों को भूलना आवश्यक है। नहीं भूलता है वो। ये किसके कारण होता है? 8 कर्मों में से ये कई है, बस वो राजा है, वो बाकी सब प्रजा है। अन्य जितने भी कर्म है वो राजा नहीं है, केवल मोहनी के कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। हमेशा ये मोह की तासीर है कि वस्तुतः वस्तु का क्या स्वरूप है उसको वह मोह दिखाता नहीं, ठीक उससे विपरीत ही उसको सामने रखता है। उसका नाम मोह, मोह अर्थात मोहित होता है। मोहित, मुह्यति इति मोह, जो मोहित कराए उसका नाम मोह है। हमें किसी से भी मोहित नहीं होना है। मोहित होना है तो आत्मा से मोहित हो जाओ। महाराज ये तो हमेशा आप मंच पर बैठते हैं तो आत्मा की चर्चा करते हैं, ठीक है, शरीर की करो, फिर किसकी चर्चा करना चाहो? एक औदारिक शरीर एक ऐसा शरीर है जिसके माध्यम से मुक्ति मिल सकती है। अन्य गतियों में जो शरीर है उसके माध्यम से मुक्ति नहीं मिलेगी। औदारिक, यह औदारिक तन है। और आगे बहुत कठिन है वो औदारिक तन मिलना तो ठीक है, तो गुप्ती समिति आदि निष्दिन रत हैं, बहुत कठिन होता है। निरंतर जो है स्वरूप को सामने रख करके चिंतन करना एक खेल नहीं। बहुत जल्दी वह ऊब जाता है, बहुत जल्दी क्या, वो पता नहीं पड़ता कि कब झपकी आ जाती है। हाँ महाराज, राग की कुछ मनोरंजन की बात कर दें तो ताली नहीं है तो क्या है? एक बात ऐसे ही हुआ था। एक महाराज को गुरुदेव ने प्रवचन के लिए कहा और गए, और अच्छे शुद्ध अध्यात्म परक उन्होंने प्रवचन किया। मैं भीतर बैठे बैठे सुन रहा था। एक व्यक्ति ने भी ताली नहीं बजाई हैं। और दूसरे दिन दूसरे महाराज को भेजा और उन्होंने कुछ ऐसा प्रसंग दे दिया जिसके कारण तालियां बज रही थी। हमने ऐसा कुछ सुनाया नहीं, फिर भी बज रही ताली। होता ऐसा ही है। प्योर जो है ना रुचता नहीं, वीतरागता रुचना बहुत विरलों को है।
महाराज उसमें कुछ है ही नहीं, आपको क्या समझ में आ रहा है हमें पता नहीं। एक व्यक्ति ने कहा था कि महाराज खाली हो जाएंगे ऐसे यदि आप सुनाते रहेंगे तो आप भरना किससे भरना चाहो हैं? खाली का अर्थ क्या होता है? चिंतन भी मत करो कह रहे हैं आचार्य महाराज, फिर खाली हो जाएंगे, फिर क्या बैठे 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 निठल्ले बैठे हैं, तो अकर्मण्यता आ जाएगी ऐसा कोई कह सकता है? ठीक है, कर्म करते रहो। फिर अकर्मण्यता नहीं, किंतु वस्तुतः उपयोग अन्यत्र जो जा रहा है वह अस्थिरता के कारण जा रहा है अथवा अन्य वस्तुओं से प्रभावित होने के कारण उस ओर उपयोग बार बार चला जा रहा है, उसको संयत बनाना चाहिए। लेकिन संयम रुचे तब की बात है, रुचता नहीं हो तो कैसे रुचेगा महाराज? तुम प्रतीक्षा करोगे तो रुचेगा नहीं, क्योंकि किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के अपेक्षा लेकर के वह कर रहा है, इसलिए वह नहीं रुचता है, वह परिणाम चाहता है। चाहो कुछ भी नहीं, परिणाम मिलेगा। परिणाम की ओर दृष्टि होगी तो निश्चित रूप से वह भविष्य में जी रहा है, वर्तमान में नहीं। क्या पता कितने नंबर मिलेंगे? अरे जब मिलेंगे तब मिलेंगे, अभी से टेंशन क्यों पाल रहे हो? टेंशन पालोगे तो फिर लिख नहीं पाओगे पेपर। जब जो मिलेगा तब मिलेगा, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन महाराज बुखार आ जाता है परीक्षा कहते ही, तो परीक्षा से बुखार क्यों आता है? वो कौन सा बुखार है? वो वायरल है? कौन सा बुखार है बताओ? किस निमित्त से बुखार आ रहा है? वो डर भय बना रहता है कि ऐसा न हो, ऐसा न हो कि मैं फेल न हो जाऊं। इस प्रकार भाव आते हैं, किंतु उनके लिए ये कहा जाता है कि इस प्रकार भयभीत होने से काम नहीं चलेगा। निरंतर जब एक साल के लिए वह कोर्स का विषय आया है तो निरंतर अध्ययन करो तो निश्चित रूप से पूरे के पूरे अंक तुम्हें मिलेंगे। लेकिन इतना श्रम कौन करें? हाँ ठीक है, मत करो। कौन करें? तो परीक्षा में क्यों बैठ रहे हो? सबसे बढ़िया तो ये है, ये झंझट यदि समझ में आ जाता तो परीक्षा न बैठो, क्योंकि परीक्षा में नहीं बैठेंगे न पास का विकल्प है न फेल का विकल्प है, कोई विकल्प नहीं, वहाँ पर निर्विकल्प है। ऐसा करना चाहो तो आपकी इच्छा नहीं, महाराज मुझे अंक तो लेना है तो श्रम करो, नहीं करोगे तो बात बनेगी नहीं। इसलिए मन को संयत बनाइएगा। जब तक मन आपका चंचल रहेगा तब तक वह बाहर ही वह झुका रहेगा, अपने आत्मा की ओर नहीं आता। जबकि मन अपना है, कोई दूसरे का नहीं, फिर भी अपने पास नहीं आना चाह रहा है। तो केवल मोह ही एकमात्र ऐसा तत्व है जो कि आप जो चाहते हैं उसमें व्यवधान डालता रहता है। इसलिए मोहनी को जीतने के लिए ही ये सब कुछ मोक्ष मार्ग है और कोई भी मार्ग ही नहीं। कितना असहज होता चला जा रहा है संसार है। ये असहज क्यों होते हैं? तनाव के कारण। सरलता का अभाव क्यों होता है? यही कोई न कोई इच्छा हमारे अंदर बनी रहती है। जब तक वह प्राप्त न हो तब तक वह हमेशा उसका मन विक्षिप्त रहता है, और विक्षिप्तता ठीक नहीं। अविक्षिप्तम मनस्तत्वम कहा, मन को ही तत्व कहा, आत्मा का स्वरूप ऐसा कहा। किंतु कौन सा मन? अविक्षिप्त मन होना चाहिए। विक्षिप्त मन है वह भ्रांति है आत्मा की। इसलिए वहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन है, क्योंकि वह विषय जब
पकड़ में नहीं आता तो तदनुरूप परिणमन बहुत कठिन होता है। इसलिए अपने अपनी भूमिका के अनुरूप आप जितना अपने आप को ऊपर उठा सको उठा सकते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बोलते हैं आप लोग, क्रम से चलिए। एक सीढ़ी चढ़ते 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 ही पार्श्वनाथ टोंक तक पहुंच पाएंगे। उसी प्रकार हाँ चलना तो है, ताली बजा रहे हैं, पहुंच गए हैं क्या वहाँ पर? पहुँचे नहीं महाराज, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपने कहा है, तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ना चाहते हैं। समय आपका हो गया है, काफ़ी विषय दे चुके हैं। हाँ, जिनके लिए उनके लिए वो क्रीम था, आपके लिए थोड़ा बहुत दे दिया, क्योंकि आपकी भूमिका अलग है, उनकी भूमिका अलग है। इसलिए अपने अपने लक्ष्य को लेकर के जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसके योग्य जो कारण कलाप हैं उनका आलम्बन लेते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। पहुंचने का प्रयास पुरुषार्थ करते चले जाएं तो निश्चित रूप से आप जो इच्छा आपकी है उसकी पूर्ति हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वावंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय।